नमस्कार, मैं हूं शुभी। इन दिनों पूरा देश समेत बिहार कोरोना महामारी की दूसरी लहर की चपेट में है। करा रहा है, कई सारी तस्वीरें सामने आती हैं जो बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलती है। लेकिन इन सब के बीच अगर बिहार के सियासी गलियारों की चर्चा करें तो वहां भी आए दिन नई नई बातें चर्चा का विषय बन जाती है। इसी कड़ी में अगर हम खास करके प्रमुख सत्ताधारी विपक्ष यानी कि राजद की बात करें तो राजद की ओर से कई तरह की बातें कही जा रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से बिहार की जनता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी कई सारे सवाल करते नजर आते हैं। लेकिन इन सब के बीच आज के अगर बिहार की सियासत की बात करें तो बेहद ही अजीब और हतप्रभ करने वाली चीज सामने आई। जी हाँ, ये लड़ाई सोशल मीडिया के माध्यम से लड़ी जा रही है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष है तो दूसरी ओर विपक्ष है। एक तरफ जहां बेटी है तो दूसरी ओर बहू है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जीतन राम मांझी की बहू दीपा संतोष मांझी की और दूसरी तरफ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की शेरनी बेटी रोहिणी आचार्य। जी हां, इन दोनों के बीच ट्विटर पर वॉर छिड़ चुका है। एक एक कर ताबड़तोड़ ट्वीट रोहिणी आचार्य की तरफ से तो किए ही जा रहे हैं और उसका सीधा जवाब दीपा संतोष मांझी भी देते हुए दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि इससे पहले दीपा संतोष मांझी की बिहार की राजनीति में कोई सक्रियता दिखाई नहीं दी थी, लेकिन पहली दफे ऐसा हुआ है जब रोहिणी आचार्य ताबड़तोड़ लगातार कई सारे ट्वीट कर रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार की सियासत, और साथ ही साथ इन दिनों बिहार की कथित सुदृढ़ स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कई सारी बातें उनकी तरफ से अपने सोशल मीडिया के माध्यम से कही जा रही है। इसी कड़ी में ये आर पार की लड़ाई ट्विटर पर देखने को मिली है और किस प्रकार एक बेटी और बहू के बीच में लड़ाई और झड़प की तस्वीर सामने आई है, आप खुद देखिए। सबसे पहले देखिए, अगर हम रोहिणी आचार्य की बात करें तो 19 मई को इन्होंने लिखा था कि राजद परिवार के लोग जन सेवा कर रहे हैं, गिरगिट सा रंग बदलने वाले, जरा ये बता दे हमें तू, समधिन दामाद से कौन सा सेवा करवा रहे हो तुम, होटल में रंगरेलियां मनाते हुए पकड़े गए, अपने नालायक बेटे से कौन सा सेवा करवा रहे हो तुम, पलटू का तलवा चाटने वाले। अब ऐसे में रोहिणी आचार्य के इस ट्वीट का साफ साफ जवाब देते हुए दीपा संतोष मांझी ने लिखा है कि भाई पिटाए गली गली, बहन बने बजरंगबली, भाभी को घर में पिटवाती हो, हे भ्रष्टाचार की रोहिणी, तुम इतना ज्ञान कहां से लाती हो। जी हाँ, उन्होंने साफ तौर पर तंज कसा है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल यानी कि तेज प्रताप यादव के ऊपर। उसके बाद अगर आगे बढ़े तो रोहिणी आचार्य ने 4 घंटे पहले लिखा है कि सिस्टम के साझेदार ने एक मां की इज्जत लूटी है, बिटिया इंसाफ मांग रही है, जनमत चोरों की सरकार से मोनी बाबा बना हुआ है, धृतराष्ट्र बनकर बैठा हुआ है, इंसाफ दो कुर्सी कुमार, नहीं तो कुर्सी छोड़ दो। अब ऐसे में दीपा संतोष मांझी ने एक बार फिर से मोर्चा संभाला और उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि बिहार में तो एक और बेटी इंसाफ मांग रही है जिसकी जिंदगी लालू परिवार ने बर्बाद कर दी। क्या गलती थी ऐश्वर्या की जो तुम सब ने मिलकर उसे जलील किया, मारा, पीटा। जब अपने घर शीशे के बने हो तो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारा करते। यानी कि लगातार एक तरफ जहां रोहिणी आचार्य अपने ट्विटर हैंडल से सक्रिय दिखाई दे रही हैं, एक एक करके कई सारी बातें उनकी तरफ से कही जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें दीपा संतोष मांझी की, तो जो अभी तक बिहार की राजनीति में कुछ खास सक्रियता उनकी कभी नहीं पहले दिखाई दी थी, लेकिन जिस प्रकार रोहिणी आचार्य के एक एक ट्वीट का जवाब उन्होंने ताबड़तोड़ अपने शब्दों में दिया है, अलग अलग तरीके से तंज कसने की कोशिश की है। वहीं रोहिणी आचार्य की अगर बात करें तो उनके ट्विटर हैंडल को खंगाल कर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार रोहिणी आचार्य बिहार में इस आपदा काल के दौरान जो कुछ भी तस्वीरें सामने आ रही है, जिस तरह की बातें बिहार के सियासी गलियारों में हो रही है, उसमें उनकी दखल अंदाजी जरूर होती है। लगातार कई सारी बातें अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से, कुछ ऐसी बातें जो उनके भाइयों के द्वारा कही जा रही है उसे भी वो रिट्वीट कर जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। यानी कि लगातार रोहिणी आचार्य इस आपदा की घड़ी में
सियासत उनकी भी चरम पर है। हालांकि अगर हम पिछले कुछ घंटों की बात करें तो उन्होंने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल किया है कि यही है आपका विकास, यही है कुर्सी कुमार। अस्पताल मरणासन अवस्था के जैसे खड़ा है, आसमानों से जैसे बिजली गिरी हो। कुछ तो जवाब दीजिए कुर्सी कुमार, नहीं तो गद्दी छोड़कर वानप्रस्थ आश्रम को जाइए। अब नीतीश कुमार के ऊपर उन्होंने एक बार फिर से सवाल करते हुए ये तस्वीर दिखाई है सासाराम की, जहां पर एक अस्पताल बेहद ही जर्जर अवस्था में दिखाई दे रहा है। ना तो इसमें कोई बेड है, ना ही कोई स्वास्थ्य व्यवस्था है। पूरी तरीके से तस्वीर पोल खोलती एक बार फिर से ये तस्वीर सामने आई है। यानी कि रोहिणी आचार्य को लेकर अब इस बात की भी चर्चा हो रही है कि कहीं ना कहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की शेरनी बेटी यानी कि रोहिणी आचार्य अब बिहार के सियासत में एंट्री लेना चाहती है, और शायद यही वजह है कि लगातार उनकी सक्रियता सात समंदर पार बैठकर भी दिखाई दे रही है। फिलहाल इस लड़ाई को देखकर सभी हतप्रभ हैं, आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि एक तरफ जहां जीतन राम मांझी की बहू, जिनका नाम तक बिहार के सियासी गलियारों में दूर दूर तक कभी भी चर्चा का विषय नहीं बना, आज अचानक रोहिणी आचार्य के खिलाफ उन्होंने मोर्चा संभाला और कई सारी बातें लगातार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार और रोहिणी आचार्य को दीपा संतोष मांझी ने कहा है। फिलहाल इस आर पार की लड़ाई को देखकर बिहार के सियासी गलियारों में भी हलचल मच रही है। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।